दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए में बनने वाली पॉर्न हमें फ्री में क्यों दिखाई जाती है? और वो ग्लैमरस गाने जिसमें एक्ट्रेस को अधरंगे करके नचाया जाता है, उसको बनाने में भी लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, पर फिर भी वो गाने हमें फ्री में क्यों दिखाए जाते हैं? अगर आपको भी ये लगता है कि मैट्रिक्स ऐसी कोई चीज नहीं होती है और आपको कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता है, या फिर आप किसी ट्रैप में नहीं फंसे हुए हो, तो आप ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। वीडियो के एंड होते होते आपकी ये गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। पर उससे पहले अगर आपको ये लगता है कि आप गुलाम नहीं हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे बड़े गुलाम फिलहाल हम और आप ही हैं, जो साल के 6 महीने गुलामी करता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, और बचे हुए 7 महीने की ही कमाई को खाता है। क्या विश्वास नहीं हो रहा? चलो ठीक है, मेरी नहीं तुम इनकी सुनो। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, 5 महीने तो स्वाहा हो गए। तो अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी हैं, उनकी एक बहुत गहरी लाइन मुझे याद आती है, वी ऑल आर ट्रेन्ड टू थिंक द सेम। मतलब हम सभी को हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एटमॉस्फेयर ये इस तरह से ट्रेन करता है कि हम सभी एक जैसा सोचें, या इस तरह कहें कि पुअर माइंडसेट सा सोचे। तो जो आपके पास कोई छोटा सा बच्चा आकर कहे कि भाई पता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करूंगा, और जिस पैसे का मैं रिस्क ले सकता हूँ उन पैसों को मैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। इससे मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी बैलेंस हो जाएगा और मुझे एक अच्छे खासे रिटर्न लॉन्ग टाइम पर देखने को भी मिलेंगे। तो शायद ये बात आप भी पचा नहीं पाओगे, पर उसी जगह पर वो बच्चा आकर ये बोले कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो बहुत बड़ी वाली कार लूंगा, महंगा वाला फोन भी लूंगा और एक मस्त सा घर बनवाऊंगा। ये सुनकर तो उसके डैड भी बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। खैर, किसी बच्चे के मुंह से इन्वेस्टमेंट की बात सुनना थोड़ा सा मुश्किल है आजकल के टाइम में, पर मेरा वाला करेगा, देखना। खैर, टॉपिक ये है कि आखिरकार हम ऐसी ही चीजों को सोच कर या सुनकर खुश क्यों होते हैं, जबकि हम खुद भी जानते हैं कि ये चीजें हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इवन अगर हम अमीर भी हो तो ये चीजें हमें गरीब बना देंगी, पर फिर भी ये चीजें सुनकर हम खुश हो जाते हैं कि हाँ, इनको ले तो हम और अमीर हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। दरअसल हमें ऐसा प्रोग्राम ही किया गया है कि हम इन सब चीजों को सोचकर खुश होते हैं, और हमें ऐसा फील कराया जाता है कि इन चीजों से हम और रिच हो रहे हैं। कार सिर्फ अमीर लोग चलाते हैं, ये किस किताब में पढ़ा है? आप मुझे नीचे कमेंट में किताब का नाम बताइएगा। कहीं नहीं, ऐसी किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि कार अमीर लोग चलाते हैं। ये चीज हमारे दिमाग में डाली गई है, हमें सिखाया गया है मूवीज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू और कमर्शियल एड्स के थ्रू, जिसमें हम देखते हैं कि हाँ भाई, जो कार वाला होता है वो मस्त सा सूट वूट पहनता है, भाई साहब हर कोई उसको जानते हैं, हर कोई उसकी कार को पलट पलट कर देखता है, उसका हर जगह रोला होता है, हर कोई उसकी बात करता है। तो ये सब कुछ सिर्फ हमें सिखाया गया है, और बस यही सारी चीजें देखकर हमारा दिमाग एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लेता है कि ये चीजें हमें अमीर बनाती हैं। पर बहुत ज्यादा अंतर होता है अमीर बनाने में और अमीर दिखाने में। ये चीजें आपको अमीर बनाती नहीं, सिर्फ अमीर दिखाती हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है ये ट्रैप। बड़े प्लेयर्स को ये बात अच्छे से पता है कि आजकल लोग अमीर बनने में नहीं, बल्कि अमीर दिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाप किसके किसके हाथ पैर जोड़कर घर की EMI के पैसे ला रहा है। उनको तो पार्टी देनी है तो बस स्टारबक्स में, और कहीं चले गए तो भाई रोला नहीं जम पाएगा। इसके पैसे भले ही बाप चोरी करके लाए या फिर भीख मांग के लाए, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ज्यादा इमोशनल मत हो जाना कि बेचारा बाप है जो हाथ पैर जोड़ के पैसे ला रहा है घर की EMI भरने के लिए। ना 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 ना, यहाँ पर गलती बाप की ही है। उसे 2 घंटा पाना चाहिए था खींच के, जब बेटे ने पहली बार स्टारबक्स जाने के 300 रुपए मांगे थे। और दूसरी गलती कि अगर EMI भरने के पैसे ही नहीं थे तो लोन लिया क्यों? मतलब समझो, बात फिर से घूम फिर कर वही पर आती है कि लोग अमीर बनना नहीं, अमीर दिखना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर गलती बाप की भी है, वो खुद अमीर बनने का शिकार है, तो उसका बेटा भी तो अपने बाप से ही सीखेगा ना। मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि 95% चांस है कि उस लड़के के बाप को, यानी मिश्रा जी को, किसी ने आकर एक बार जरूर टोका होगा कि कहाँ मिश्रा जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 50,000 रुपया महीना कमा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? एक अपना घर तो होना ही चाहिए। अब ये बात मिश्रा जी की ईगो पे लग जाती है। आप एक गरीब बोल रहा है, पता चला 2-3 महीने में किसी और ने टोक दिया,
फिर इसके बाद 1-2 लोगों ने और टोक दिया और इतने में ही साल 6 महीने में बगल वाले जो ओबराय जी हैं उन्होंने अपना खुद का एक घर ले लिया और अब तक मिश्रा जी की गरीबी का एहसास उन्हें अंदर से झंझोड़ चुका था। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मिश्रा जी गरीब हैं ये जानते हैं पर मानते नहीं हैं। अरे मैं गरीब कैसे हो सकता हूँ चिंटू, जरा देखो बैंक वाले कितने का लोन बता रहे थे उस दिन। और बस यहीं से मिश्रा जी ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात मिश्रा जी की नहीं, हम हर उस इंसान की कर रहे हैं जो ट्रैप होता है। देखो एक चीज आप भी नोटिस करना कि अगर आप किसी अच्छी जगह पर काम करते होगे तो वहां पर आपका HR या आपका सीनियर या फिर सीनियर का जो चट्टू होता है वो कभी न कभी आपके पास जरूर आएगा और ऐसे प्यार से बोलेगा कि क्या यार तुम इतनी अच्छी जगह पर काम करते हो और कपड़े कैसे पहनते हो, देखो इन लोगों को देखो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और तुम ऐसे ही चले आते हो। खराब लगता है यार, इतना पैसा बचाकर क्या करोगे, कम से कम अच्छे कपड़े पहन लो यार, इतनी मेहनत की है इस जॉब के लिए और अब जब सब कुछ सेटल हो गया तो तुम कंजूसी कर रहे हो। कपड़े तो कम से कम ढंग के पहना करो। फिर कुछ दिन बीतेंगे और आप किसी के मुंह से सुनोगे कि क्या यार तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो, इतने अच्छे पैसे कमा रहे हो, इतनी अच्छी कंपनी में लगे हुए हो, पर आते हो ऑटो से, अपना ना सही पर हमारा तो कम से कम रेपुटेशन का ख्याल रखो, इतनी अच्छी कंपनी है हमारी और तुम ऑटो से चले आते हो। बेइज्जती होती है, इतने सालों से लगे हुए हो, कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो, कम से कम अपने लिए कुछ सुख तो देखो। बताओ उतनी दूर स्ट्रगल करते हो, अपनी कार होगी, कोई दिक्कत नहीं, घर से स्टार्ट किया सीधा यहाँ पर पार्क कर दिया। आज के टाइम पर एक कार तो होना कंपलसरी है। देखो अभी शर्मा जी ने ही निकलवाई है, फिर कुछ दिन बीतेंगे कोई और ज्ञान देगा कि क्या यार इतने सालों से काम कर रहे हो, इतनी अच्छी जगह पर लगे हुए हो, बचपन तुमने गरीबी में बिता दिया, अब क्या बुढ़ापा भी ऐसे ही बिताना है। अपने लिए ना सही अपने घर वालों के बारे में सोचो, बेचारे जीवन भर सिर्फ किराए में रहे हैं और फिर भी कितनी मेहनत करके उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी कंपनी में लगाया और अब तुम कंजूसी कर रहे हो। अरे अपने लिए ना सही अपने पेरेंट्स के लिए एक खुद का घर तो ले लो, कम से कम उन्हें भी प्राउड फील हो कि जो वो नहीं कर पाए कम से कम उनका बच्चा कर पा रहा है। चलो अच्छा ठीक है, तुम बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो और हमारी कंपनी के लिए तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो चलो हम तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। हमारी कंपनी का एक बैंक से टाई अप है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी में लोन पास करवा देंगे और तुम अपने ही एम्प्लॉय हो तो चलो तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी कम करवा देंगे। और बस यहीं से स्टार्ट होती है आपकी गुलामी। 20 साल का लोन अगर उन्होंने एक बार करवा लिया तो उसके बाद वो आपसे लेंगे मेहनत, ना जीना, मजदूरी। अब उन्हें अच्छे से पता है कि इन 20 सालों में तुम कहीं नहीं जाने वाले, वो तुम्हें दुत्कारेंगे भी ना तो भी तुम उन्हीं के पैर चाटोगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो चलो इनकी एक और स्कीम सुनो। ये एक भी ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ते आपको वर्चुअल अमीर बनाने का और एक्चुअल गरीब बनाने का। मैंने कई सारी जगह पर देखा है जहाँ पर कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज से कहती हैं कि क्या यार तुम दिन भर यहीं पर घिसते रहते हो, सुबह होती है यहीं पहुंच जाते हो, रात तक यहीं मरते रहते हो, तो चलो अब हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर ही देते हैं। ये लो पकड़ो लिमिटेड कूपन्स जो सिर्फ हमारी ही कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं। इस कूपन के यूज अगर तुम उस वाले सुपरमार्केट में करोगे जहाँ पर हमारा टाई अप हो रखा है तो वहाँ पर तुम्हें 10,000 की शॉपिंग में 2,000 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। या फिर इनकी स्कीम कुछ ऐसी भी होती है कि इस कूपन को अगर तुम हमारे टाई अप वाली मार्केट से जाकर के बाई करोगे तो AC, फ्रीज, कूलर जैसे बड़े बड़े चीजों को खरीदने में तुम्हें फ्लैट 20%, 30%, 50% तक ऑफ मिल जाएगा। अब देखो मेरे भाई एक चीज तो आप अभी ही क्लियर कर लो कि ऑफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऑफ मिल रहा है तो समझ जाओ वो स्टॉक निकल नहीं रहा है, इसलिए निकालने के लिए आपको चूरन दिया जा रहा है। या फिर आपको थोड़ा कम ऑफ मिल रहा है तो समझ जाओ कि आपकी कंपनी का उस मार्केट के साथ टाई अप हो रखा है जिसका डिस्काउंट वो अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। अब भाई साहब वो इतने शरीफ तो नहीं है कि उन्हें चवन्नी भी मिले और वो आपको दे दें। सोचो उन्हें कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ता होगा अपने दिल में आपको वो ऑफ देने के लिए, पर वो पत्थर फिर भी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो स्कीम है आपको वर्चुअल अमीर बनाने की और एक्चुअल गरीब बनाने की। वो आपको लिमिटेड टाइम का लॉलीपॉप दे करके आपसे इमीडिएट एक्शन कराने पर मजबूर करते हैं और ऐसे में ही लोग उन चीजों को भी बाई कर लेते हैं जिनकी उन्हें खास जरूरत नहीं होती, पर हाँ लिमिटेड टाइम के लिए और अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो लोग बस ये सोचते हैं कि ये चीज जाने ना पाए, भले ही अपनी यूज की हो ना हो, बस जाने ना पाए क्योंकि अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही है। बिकॉज वो कभी नहीं चाहते कि आप सेविंग करो या अपने पास कुछ बचा कर रख लो।
अगर आप अपने पास बचाने लग जाओगे, कहीं इन्वेस्ट करने लग जाओगे या आपकी सेविंग्स अच्छी खासी होने लग जाएगी तो आप फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, सेविंग्स नहीं सीख लोगे। वो चाहते हैं कि आप गरीब बनो, मंथ एंड पर रो, क्रेडिट कार्ड में फंसो, कोई ना कोई लोन आपकी खोपड़ी पर चलता रहे, वरना कहीं गलती से मंथली 10,000 20,000 बचाना सीख गए तो एक टाइम के बाद नौकरी ही नहीं करोगे, उनके यहाँ गुलामी कौन करेगा फिर। और आज की सबसे बड़ी समस्या सुनो भाई साहब, आजकल मजदूर ढूंढना मुश्किल है और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इतना प्यार तो मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं किया होगा जितना प्यार मैं इन लोगों से करता था, और करना पड़ता है भाई। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे होगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई साहब जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। पर मेरे भाई, हर कोई हमारी और आपकी तरह सीधा नहीं होता, स्पेशली ये लोग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सीधा कहते हैं कि मजदूर नहीं बनेगा, चल कोई नहीं तुझे बना दूंगा, और फिर ये आपको मजदूर बनाते हैं उसी तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया था। और बात मानू मेरे भाई, ये लोग आपको आपकी बेबी से ज्यादा जानते हैं। कौन सा एम्प्लॉय किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है, कौन सा एम्प्लॉय किस ड्रीम के पीछे पागल हो रखा है, इसका ड्रीम क्या क्या है, ये वीकेंड में क्या करता है, इसकी फैमिली में कितने लोग हैं, ये सुट्टा दारू वगैरह फूकता है या फिर ये कतई जिम फ्रीक हो रखा है, ये सब कुछ उन्हें पता होता है। ये सब वो मॉनिटर करते हैं और ट्रैक करते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज ना बचे जिसके थ्रू आप पैसों को बचा सको। और ये हमारी सोसाइटी भी कुछ कम नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत मीठा चूरन देता है ये बोलकर कि भाई गरीब तो वो लोग हैं जो बेचारे दिन का 100-200 रुपए कमाते हैं, रोड के किनारे सोते हैं, रिक्शा चलाते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ऐसे लोगों को गरीब कहा जाता है। पर प्लीज बुरा मत मानना, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, मेरी बातें आपको बुरी लगने वाली हैं। पर आप अगर रियलिटी जानना चाहते हो कि आप ग्रो करो, अपनी जिस सिचुएशन में आप हो उससे आगे बढ़ो, तो आपको अपनी आंख से ये चश्मा उतारना ही पड़ेगा। हाँ, इससे आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर अगर आप ये कष्ट नहीं झेल सकते तो प्लीज वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए। आपको रील देखने की जरूरत है, वहाँ पर 2 नेपाली लड़कियों की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। नहीं देखना है तो जाओ दिखाओ, क्योंकि ये चीज आप सुन नहीं पाओगे कि आपको जो लगता है कि आप मिडिल क्लास हो। आई एम सॉरी बापू, इस रिसर्च को देखने के बाद मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि वो मिडिल क्लास है वो गरीब निकल आएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो लोग अपना मंथली 50,000 से 1.5 लाख के बीच कमा रहे हैं, यानी ईयरली 6 लाख से 18 लाख कमा रहे हैं, वो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। रुको जरा, सब्र करो। अगर आपको ये लगता है कि आप भी 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आप मिडिल क्लास में फिट हो रहे हो, तो प्लीज आप पहले ये बात जान लो कि ये बात सिर्फ इंडिविजुअल के लिए कही गई है। अगर आपकी सैलरी सिर्फ आपकी है, उसे फैमिली नहीं यूज करती है, तो आप मिडिल क्लास हो। पर अगर आपके 50,000 आपकी फैमिली भी यूज कर रही है तो अनफॉर्चुनेटली आप लोअर मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरी में ही आते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको मिडिल क्लास में फिट होने के लिए कम से कम 50,000 रुपए महीना कमाना पड़ेगा। पर अगर आपकी फैमिली 2 लोगों की है तो दोनों को 50-50 कमाना पड़ेगा, और अगर 3 लोगों की है तो तीनों को कम से कम 50-50-50 कमाना पड़ेगा, और अगर 4 लोगों की है तो चारों को 50-50-50-50 कमाना पड़ेगा। अगर ये आंकड़ा आपकी कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है तो प्लीज मेरे भाई अपनी चॉकलेटी दुनिया से बाहर आओ। देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई नुकसान चाहता हूँ। सोचो मैं आपको नुकसान करके क्या ही ले लूंगा। मैं हर तरह से सिर्फ आपके प्रॉफिट की ही बात करता हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, मैं 1% की भी कोई ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करता जिसमें आपके 1 पैसे का कोई नुकसान हो। पर यहाँ पर अगर मैं कड़वा बोल रहा हूँ तो वो बस मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चॉकलेटी दुनिया में आप आज से पहले थे, आपको कुछ मिला नहीं, और मैं आपको लिख कर देता हूँ मिलेगा भी नहीं जब तक आप रियलिटी को नहीं समझोगे। और जिस तरह से मैंने आपको रियलिटी बताई है ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। लोग से बटर पॉलिश कर देते हैं और एक अच्छे तरीके से मीठी मीठी बातों में समझा देते हैं ताकि आपको हर्ट ना हो। क्योंकि भाई साहब बताया ना, आजकल लोग अमीर बनने में नहीं अमीर दिखने में इंटरेस्टेड है। देखो, मैंने भी ये चीजें बहुत झेली हैं और इतनी हद तक झेली हैं कि आप इस बात का ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं अपनी फैमिली में बड़ा बेटा हूँ, तो मैंने कितने हद तक झेली होगी। और इन फेक गुरुज के चक्कर में भी बहुत पड़ा हूँ। तो ना ही मैं आपसे 1 रुपया मांगूंगा, बस मैं आपसे मांगूंगा 1 और दिन। आज ही वीडियो लाइव होने वाली है, इसका अगला पार्ट मैं अगले दिन पोस्ट करूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप इस मिडिल क्लास के ट्रैप को तोड़ सकते हो। ये चीजें लोग पैसे लेते हैं, कोर्स बनाते हैं, उसमें सिखाते हैं
और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका कोर्स कतई रद्दी होता है। इसी समय पर मैंने भी इसमें बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, इसलिए मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता हूँ किसी भी चीज के लिए। अगर आपको मेरी बात नहीं पसंद आती हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो, पर मैं रियलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। व्यूज कम आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम लोग सीखेंगे पर अच्छा सीखेंगे, मेरे लिए यही सबसे ज्यादा है। खैर, अभी तो मैंने आधी ही बीमारी की बात करी है, अभी पूरी की पूरी 50% बीमारी बाकी है। मैंने आपको बताया ना कि लोग पॉर्न फ्री में क्यों दिखा रहे हैं, जबकि इसको बनाने में इतनी करोड़ों का खर्च आ रहा है, और ऐसी बहुत सारी गंदी चीजें हमारे लिए फ्री में क्यों अवेलेबल करा रहे हैं, जब इसके बदले उन्हें खुद इतना सारा पैसा लग रहा है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही है सबसे बड़ा ट्रैप। जो भी चीजें आपको फ्री में दी जा रही हैं, दरअसल वो चीजें फ्री नहीं है, वो चीजें इनडायरेक्टली आपका पैसा निकलवाती हैं और आपको गरीब नहीं बल्कि हद से ज्यादा गरीब बनाती हैं। आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह से फ्री की चीजें देकर आपको और कंगाल बनाया जा रहा है। और ये भी मैट्रिक्स की एक बहुत गंदी काली सच्चाई है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। देखो, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, पर एटलीस्ट आप इस वीडियो को पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं जानता हूँ आप सच में कुछ सीखना चाहते हो, और मैं नहीं चाहता कि जो सीखना चाहते हैं उनका कभी नुकसान हो। तो भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो, पर प्लीज इसका पार्ट 2 जरूर देख लेना, आपको 100% एक अच्छी वैल्यू ही मिलेगी। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, और अगर मुझसे बात वगैरह करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जिसका लिंक नीचे बायो में यानी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।